हेलो स्टूडेंट्स, आज सीखेंगे हम लोग आइडोफॉर्म टेस्ट के बारे में। आइडोफॉर्म टेस्ट। सो आइडोफॉर्म टेस्ट जो होता है इट इज़ ऑफन रेफर्ड एज हेलोफॉर्म टेस्ट। अब इसका इस्तेमाल क्या है? इट इज़ यूज्ड और इट कैन बी यूज्ड एज अ टेस्ट फॉर टू determine the presence of methyl ketone। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पे ये टेस्ट किसके लिए यूज़ किया जा सकता है? मिथाइल कीटोन के लिए। तो मिथाइल कीटोन क्या है ये समझते हैं। तो RC++OCH3। तो जहाँ पे दो R ग्रुप्स, कीटोन में हमारे पास दो अल्काइल ग्रुप्स होते हैं, उन दो अल्काइल ग्रुप्स में से जब हमारे पास एक अल्काइल ग्रुप मिथाइल हो जाए, CH3 हो जाए, उसको हम लोग बोलते हैं मिथाइल कीटोन। इसका मतलब हमें देखना क्या है कि जहाँ पे C++OCH3 ग्रुप प्रेजेंट है या आ सकता है, जहाँ पे ये ग्रुप प्रेजेंट है या फिर ये ग्रुप आ सकता है, वहाँ पे क्या होगा? वहाँ पे हमारे पास ये आइडोफॉर्म टेस्ट हो सकता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये मिथाइल कीटोन्स के लिए हो सकता था, इसके साथ साथ ये मिथाइल सेकेंडरी अल्कोहल के लिए भी हो सकता है। दिस टेस्ट कैन ऑल्सो बी यूज्ड फॉर मिथाइल सेकेंडरी अल्कोहल। क्यों? क्योंकि मिथाइल सेकेंडरी अल्कोहल ऑक्सीडाइज होकर के वो क्या फॉर्म कर देगा? मिथाइल कीटोन फॉर्म कर देगा। ठीक है, इसके साथ साथ अगर हम लोग अल्कोहल्स में जाएं तो अल्कोहल्स में इथेनॉल कैन गिव दिस टेस्ट एंड इथेनॉल इज़ द ओनली अल्कोहल विच कैन गिव आइडोफॉर्म टेस्ट। ठीक है, एंड अगर एल्डिहाइड में जाएं तो एसिटल्डिहाइड इज़ द ओनली एल्डिहाइड विच कैन गिव दिस टेस्ट। ठीक है, तो मिथाइल कीटोन में ये टेस्ट मिल सकता है, मिथाइल सेकेंडरी अल्कोहल में मिलेगा, इथेनॉल में मिल सकता है और एसिटल्डिहाइड में मिल सकता है। तो ये 4 पॉइंट्स हमें याद रखने। आप सिंपली ऐसा याद रख सकते हैं कि जहाँ पे भी C++CH3 ग्रुप प्रेजेंट है या फिर वो फॉर्म हो सकता है ऑक्सीडाइज होकर के, वहाँ पे हमारा आइडोफॉर्म टेस्ट आ पाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लोग चेक कर लेते हैं कि मेथड क्या है और उसके स्टेप्स क्या हैं, रिएजेंट्स हमारा क्या होता है। ठीक है, तो रिएजेंट्स में देखिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं। यहाँ पे स्टेप्स में अगर जाएंगे तो मिथाइल कीटोन is treated with iodine in aqueous NaOH, in aqueous सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। क्या होगा उससे? ऐसा करने के बाद a bright yellow precipitate of iodoform is produced। ठीक है, तो ऑब्जर्वेशन क्या मिलेगा हमें कि एक ब्राइट येलो प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा होगा, और जहाँ पे ये ब्राइट येलो प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा है आपका, वो क्या है? वो आइडोफॉर्म है। ठीक है, एंड दिस विल कन्फर्म द प्रेजेंस ऑफ मिथाइल कीटोन। तो ये हमारा लैब टेस्ट के टाइप में भी यूज़ किया जाता है टू चेक द प्रेजेंस ऑफ मिथाइल कीटोन एंड मिथाइल सेकेंडरी अल्कोहल्स। अगर अल्कोहल में जाएंगे तो इट कैन बी यूज्ड ओनली फॉर इथेनॉल, एंड एल्डिहाइड्स में जाएंगे इट कैन यूज्ड ओनली फॉर एस्टल्डिहाइड। ठीक है, अब रिएक्शन इसका देख लेते हैं हम लोग। तो रिएक्शन में इसका क्या है? जब आपने आयोडीन को ट्रीट किया सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो यहाँ पे क्या बनेगा? यहाँ पे बन जाएगा सोडियम आयोडाइड एंड सोडियम हाइपोआयोडाइड। ठीक है, सोडियम हाइपोआयोडाइड बनेगा। ये हमारा हो जाता है सोडियम हाइपोआयोडाइड। एंड प्लस H2O हमारा आउट हो जाएगा। अब लेट से अगर मेरे पास मिथाइल सेकेंडरी अल्कोहल होता RCHOHCH3, मतलब सेकेंडरी अल्कोहल में से एक कोई ग्रुप, एक R ग्रुप हमारे पास CH3 होना चाहिए।
तो इसका रिएक्शन जब सोडियम हाइपोआयोडाइड के साथ होगा, ये क्या करेगा, ये सेकेंडरी अल्कोहल को हमारा ऑक्सीडाइज कर देगा। तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो जाएगा। ऑक्सीडेशन होने से फॉर्म क्या होगा, मिथाइल कीटोन। ये बन गया हमारा यहाँ पर मिथाइल कीटोन प्लस सोडियम आयोडाइड प्लस H2O। ठीक है, अब ये मिथाइल कीटोन जो हमारे पास बना है, इसका टेस्ट होना है यहाँ पर। तो मिथाइल कीटोन ले लेते हैं जो सेकेंडरी अल्कोहल से मिला, या अगर मिथाइल कीटोन ही है तो कोई दिक्कत नहीं है। इसका रिएक्शन हमारा सोडियम हाइपोआयोडाइड के साथ होता है। ठीक है, और इसका रिएक्शन जब सोडियम हाइपोआयोडाइड के साथ होगा, ये क्या फॉर्म कर देगा, RCOCl3। ठीक है, और इसके साथ साथ यहाँ पे NaOH बाहर हो जाएगा। अब ये जो कंपाउंड बना हमारे पास RCOCl3, इसका रिएक्शन फर्दर हो जाता है NaOH के साथ, और वो क्या फॉर्म कर देगा, हमारा RCO ग्रुप ऑक्सीडाइज हो जाएगा इनटू कार्बोक्सिलेट आयन। तो RCO माइनस Na प्लस कार्बोक्सिलेट आयन बन गया, एंड प्लस हमारे पास CH3 फॉर्म हो जाएगा, विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड आइडोफॉर्म। तो ये हमारा यहाँ पर आइडोफॉर्म फॉर्म हो गया, एंड विच इज़ येलो प्रेसिपिटेट। तो येलो प्रेसिपिटेट फॉर्म हो जाएगा यहाँ पे। तो आपको याद रखना है दैट आइडोफॉर्म इज़ अ वेरी गुड टेस्ट टू चेक द प्रेजेंस ऑफ मिथाइल कीटोन्स। तो ये मिथाइल कीटोन्स के लिए यूज़ किया जा सकता है, मिथाइल सेकेंडरी अल्कोहल के लिए यूज़ किया जा सकता है, इथेनॉल के लिए यूज़ किया जा सकता है, और एसिटल्डिहाइड के लिए यूज़ किया जा सकता है। इथेनॉल इज़ द ओनली अल्कोहल विच कैन अंडरगो आइडोफॉर्म टेस्ट, एंड एसिटल्डिहाइड इज़ द ओनली एल्डिहाइड विच कैन अंडरगो आइडोफॉर्म टेस्ट। बाकी कोई भी अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल या बाकी कोई भी अपने पास एल्डिहाइड जो होगा वो उसके अंदर नहीं जाएगा। तो प्राइमरी अल्कोहल्स में सिर्फ इथेनॉल जा सकता है, और एल्डिहाइड्स में सिर्फ एसिटल्डिहाइड जा सकता है। तो ये हमारा था आइडोफॉर्म टेस्ट।